हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि अगर हमारे पास कोई सिंगुलर पॉइंट गिवन है अदर देन जीरो, देन हाउ टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन सीरीज फॉर्म। टुडे वी विल टॉक अबाउट कि अगर आपके पास कोई ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं है, मीन्स अगर आपके पास रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, देन हाउ टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन of the differential equation in the series form. So let us start. The method is Frobenius method. So this method will be used to find out the solution of the differential equation in the series form when the given point is a singular point, okay, or the regular singular point. So let us start what the method says. So suppose we have given a differential equation p naught d2y by dx square plus p1 dy by dx plus p2x y is equal to 0. Obviously you know that this is function of x, p naught, p1 and p2. If I rewrite this differential equation in this form, अगर इस differential equation को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, d2y by dx square का कोफिशिएंट हमने 1 बनाया, p naught से डिवाइड किया। जब हमने p naught से डिवाइड किया तो यहाँ पर तो ये 1 बन जाएगा, यही हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा p1 by p naught और यहाँ पे आ जाएगा p2 by p naught। ओके, तो उन फंक्शन को मैं रीराइट करके इस तरीके से लिख रहा हूँ कि जो आपका डिनोमिनेटर में है, यहाँ पर जो p1 बाई p नोट आएगा उसको रीराइट करके हमने लिखा है, डिनोमिनेटर में हमने x लिखा है एंड द रिमेनिंग फंक्शन आई एम राइटिंग एज f ऑफ x, एंड यहाँ पे डिनोमिनेटर में x किया एंड रिमेनिंग फंक्शन इज gx। ओके, नाउ यू कैन ईजिली चेक, अगर मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करता हूँ, सो व्हाट इट विल बी, यू नो दैट व्हाट इट विल बी कि d2y बाई dx स्क्वायर, हमें पता है कि हमारी स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी d2y बाई dx स्क्वायर px dy बाई dx प्लस qx इंटू y दैट विल बी इक्वल टू 0। तो आप चेक कर सकते हो कि dy बाई dx का कोफिशिएंट तो px होता था और y का कोफिशिएंट वो आपका q कॉल करेगी। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या है, ये आपका px है और ये आपका qx है। अगर ये px और qx है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक दैट कि जो हमारा गिवन पॉइंट है वो हमारा ऑर्डिनरी पॉइंट है या सिंगुलर पॉइंट है। सो लेट अस चेक। जब आप चेक करोगे px जो ये है, ये तो आपका डिफाइन ही नहीं है x इक्वल टू 0 पर, हम 0 पर चेक कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, और qx देखते हो तो qx भी आपका डिफाइन नहीं है x इक्वल टू 0 पर। तो अगर आपका px और qx डिफाइन नहीं है, सो दैट मीन्स दे विल नॉट बी एनालिटिक। तो अगर ये एनालिटिक नहीं है, so you will say that x equal to 0 is the singular point of this differential equation. अब सिंगुलर पॉइंट आपके टू टाइप के होते हैं, वन इज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट एंड द इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। लेकिन रेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या होता है कि हम जो ये px है इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, x से। अगर मीन्स अगर आपका यहाँ पे 0 की बात हो रही है तो x माइनस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे px को, फिर चेक करो। तो जब मैं x माइनस 0 से मल्टीप्लाई करूँगा इसे तो आपके पास x कैंसिल हो जाएगा, केवल fx बचेगा। ओके, सो ये x से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका क्या हो जाना चाहिए, एनालिटिक हो जाना चाहिए। एंड जो ये आपका qx है ये आपका x माइनस 0 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के बाद एनालिटिक हो जाना चाहिए। ओके, सो विल से दैट कि हमने यहाँ से इसे तो x से मल्टीप्लाई किया तो चेक किया तो आपका क्या बच गया, fx। ओके, एंड यहाँ से इसे x से मल्टीप्लाई किया तो gx हमारा क्या बच गया, gx। तो ऑलरेडी ये गिवन है कि x इक्वल टू 0 हमारा क्या है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। तो ये ऑलरेडी गिवन है कि रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। अगर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है तो आप कहोगे इसे x से मल्टीप्लाई करने के बाद और इसे x से मल्टीप्लाई करने के बाद जो बचेगा वो एनालिटिक हो जाएगा आपका x इक्वल टू 0 पर। तो आप कहोगे जब इसे x से मल्टीप्लाई किया तो क्या बचा, fx, और इसे x से मल्टीप्लाई किया तो क्या बचा, gx। तो इसका मीनिंग क्या है कि आपका यहाँ से fx एनालिटिक हो गया और gx एनालिटिक हो गया एट x इक्वल टू 0 पर। एंड यू नो दैट कि अगर फंक्शन मेरा एनालिटिक है x इक्वल टू 0 पर तो उस फंक्शन को मैं सीरीज़ की एक्सपेंशन में लिख सकता हूँ, इवन x माइनस 0 की सीरीज़ की एक्सपेंशन में लिख सकता हूँ। तो इसलिए मैंने fx को भी लिख दिया सीरीज़ की एक्सपेंशन की फॉर्म में। यहाँ पर अब की बार मैं जो कोफिशिएंट्स दे रहा हूँ, a नोट, कैपिटल A1, दीज आर द अननोन्स। ओके, a नोट इंटू x माइनस 0 पावर 0 प्लस a1 इंटू x माइनस 0 पावर 1
प्लस a2 इंटू एक्स माइनस 0 पावर स्क्वायर एंड सो ऑन, राइट। सिमिलरली ये आपका जी एक्स है, क्योंकि जी एक्स भी एनालिटिक एक्स इक्वल टू 0 पर, तो इसे भी मैं पावर सीरीज की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो हमने ये यहाँ पे कोफिशिएंट्स ले लिए आपके अननोन्स b0 b1 b2 bn, राइट। सो अभी के लिए हम fx और gx को ये मानकर चल रहे हैं, राइट। सो नाउ एज यू रिमेंबर इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर, जो लास्ट लेक्चर था आपका, उसमें हमने एक थ्योरम स्टडी की थी। सो व्हाट द थ्योरम सेज, थ्योरम हमारी कहती है कि अगर x इक्वल टू 0 आपका ऑर्डिनरी पॉइंट है, ओके, लेट मी राइट इट इज ऑर्डिनरी पॉइंट है अगर आपका, तो मैं सोल्यूशन क्या सपोज करता था, सोल्यूशन आप सपोज करते थे y इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर एंड सो ऑन, राइट। या फिर समेशन फॉर्म में लिखते हो तो इसे आप कहते थे समेशन am इंटू एक्स पावर, इस तरीके से लिख देते थे am एंड एक्स रेज़्ड पावर m इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, राइट। अगर x इक्वल टू 0 अब आपका ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं है, अगर आपका x इक्वल टू 0 क्या है, सिंगुलर पॉइंट, इवन रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, तब आप सोल्यूशन क्या सपोज करके चलते थे, आप सोल्यूशन कहते थे y विल बी इक्वल टू, दैट मीन्स थ्योरम आपकी कहती है कि सोल्यूशन आपका क्या होगा, y विल बी इक्वल टू x पावर m इंटू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, राइट। अगर मैं इसी को कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखता हूँ समेशन के फॉर्म में, सो यू कैन से दैट इट विल बी, इसे r के फॉर्म में बना लीजिए, तो इसे कह देता हूँ मैं ar इंटू एक्स पावर r समेशन r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, और x पावर m को मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपका बन जाएगा ar इंटू एक्स पावर m प्लस r। तो ये r पे वेरी कर रहा है जो आपका ब्रैकेट के अंदर है, तो इसमें यहाँ पे लिख देता हूँ r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ओके। तो आपका x इक्वल टू 0 अगर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है तब सोल्यूशन ये होता था जो हमारी थ्योरम कहती है, राइट। सो अगर सोल्यूशन ये होता है, सो लेट अस सपोज द सोल्यूशन इन दिस फॉर्म। सो हमने यहाँ पे सोल्यूशन यही सपोज किया है, तो हमने ये देखिए सोल्यूशन सपोज किया है, क्योंकि x इक्वल टू 0 रेगुलर सिंगुलर पॉइंट गिवन है, तो इसलिए हमने कहा y विल बी इक्वल टू एक्स पावर m इंटू दिस इज द सोल्यूशन, ओके। इसी को अगर मैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखता तो इसे ये लिख दिया। अब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करने के लिए dy/dx एंड d2y/dx के चाहिए, सो यू विल फाइंड आउट इट्स वैल्यू। You already know that how to take the derivative. So when you take the derivative of this one with respect to x, so dy/dx will be equal to ar, तो ऐसे कैसे रहेगा, x पावर m प्लस r का डेरिवेटिव होगा आपका m प्लस r इंटू एक्स पावर m प्लस r माइनस 1, ओके, एंड समेशन विल बी r इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। यू विल से दैट समेशन इसमें चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी x की पावर है m प्लस r माइनस 1 है। अगर केवल r माइनस 1 होती पावर तो आप समेशन यहाँ पर करता आपका r इक्वल टू 1 to infinity, right? So that will be x power m plus r minus 1. Now if you take the double derivative, तो ये आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया है इसी का यूज करके सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, तो m प्लस आर ऐसे कैसे है, ए आर भी ऐसे कैसे है, बस हमने इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, m प्लस आर माइनस 1 इंटू एक्स पावर m प्लस आर माइनस 2 एंड r विल बी 0 टू इन्फिनिटी, राइट। अब हमने तीनों की तीनों वैल्यू y dy/dx एंड d2y/dx की वैल्यू हमने इक्वेशन में रखनी है, जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ये ऊपर आप डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, राइट। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में प्लेस करोगे, जब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम इसमें प्लेस करेंगे तो हमने fx और gx भी सपोज किया कि fx और gx आपके क्या बन चुके थे, एनालिटिक, तो हम fx और gx की ये वैल्यू यूज़ करेंगे। तो जब मैं इन वैल्यू को यूज़ करके यहाँ पर प्लेस करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, सो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के बाद दिस विल बी दिस वन, okay, so that will be the expression actually, right. So when you place this value, so when we rewrite, इसे हमने समेशन को ओपन करके फॉर्म में लिख दिया, राइट। इसे बस उन्होंने डायरेक्ट समेशन फॉर्म में नहीं लिखा, उसे ओपन करके लिख दिया। यहाँ पर ये fx डिवाइडेड बाई एक्स आ गया, और इसे भी ओपन फॉर्म में लिख दिया dy/dx को, और ये आपका क्या आ गया, gx डिवाइडेड बाई एक्स आ गया, और जो हमने y सपोज किया था उसे भी हमने ओपन करके फॉर्म में लिखा है, राइट। नाउ इट विल बी easy simplify, you have to just simplify it. How to make it simplify, पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि जो ये डिनोमिनेटर वाली टर्म है ये रिमूव हो जाए, तो इसलिए मैंने पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। जब इसे एक्स स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई करोगे, सो यू कैन चेक हियर, यहाँ से ये टर्म आपकी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये ब्रैकेट, जब ये एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी तो एक एक्स कैंसिल हो जाएगी, ये आपकी एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगी,
राइट। और जब इसे एक्स कर से करोगे तो एक्स का कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो यू कैन चेक दैट कि जब मैं पहली ब्रैकेट को एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो आप चेक कर सकते हो, ये बन जाएगी एक्स पावर एम, ये बन जाएगी एक्स पावर एम प्लस 1, ये बन जाएगी एक्स पावर एम प्लस 2, राइट। तो उन सभी में एक्स पावर एम कॉमन है, दैट कैन बी टेकन आउट कॉमन, तो हमने उसे कॉमन लिया, सो इट विल बी दिस वन, राइट। एंड प्लस जब सेकेंड टर्म को मैं एम एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक्स, सो एक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद इससे मल्टीप्लाई कर दिया एक्स से, और ये पहले वाली ब्रैकेट ऐसी लिखी है हमने, और इससे मल्टीप्लाई किया। जब इसे मल्टीप्लाई करोगे हाउ इट विल बी, यू विल से दैट विल बी एक्स पावर एम, फिर यहाँ पे आएगा एक्स पावर एम प्लस 1 एंड सो ऑन। तो उन सभी में एक्स पावर एम कॉमन है, तो वहाँ पे भी हमने एक्स पावर एम कॉमन ली। यहाँ पर ये डॉट 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 है, प्लीज़ मेक इट करेक्ट, यहाँ पर जो ये लिखा है तो यहाँ पे ये भी आप लिख लीजिए, राइट। सो फिर लास्ट टर्म आपकी क्या है, जो आपकी ये वाली सीरीज बची है, फर्स्ट सीरीज ये, और सेकंड जो ये है ये एज इट इज लिखेगी। सो वी रीराइट दिस टर्म एज इट इज। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट यू कलेक्ट द टर्म्स ऑफ एक्स पावर एम की जो टर्म्स है मैं वो कलेक्ट कर देता हूँ एक ब्रैकेट में, उसके बाद एक्स पावर एम प्लस 1 की टर्म्स आएगी, फिर उसके बाद एक्स प्लस एम प्लस 2 की टर्म्स आएगी, राइट। सो आई एम कलेक्टिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स पावर एम इन वन ब्रैकेट, देन when I collect the terms of x power m plus 1, so it is there second term, then x power m plus 2 and so on, it will be there, okay. So that is equal to 0, so you know that right hand side is also a polynomial, उसे भी अगर मैं इस फॉर्म में लिखता हूँ, so that can be written as 0 into 0 plus 0 into x plus 0 into x का, right. So you can say that this is the identity, तो right hand side में तो सभी कोफिशिएंट्स आपके 0 है, okay. So मैं अगर लेफ्ट साइड में f के x के डिफरेंट पावर्स के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करता हूँ, सो यू विल से दैट x पावर m का कोफिशिएंट यहाँ पर ये है, दैट विल बी इक्वल टू 0। सिमिलरली x पावर m प्लस 1 का कोफिशिएंट ये है, दैट विल बी इक्वल टू 0। सिमिलरली एंड सो ऑन, जो नेक्स्ट पावर्स आएगी x की उनके कोफिशिएंट्स को 0 के इक्वल इक्वेट करोगे। सो आई गॉट दिस वन। तो अब हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट पावर्स जो x के है उसके कोफिशिएंट्स को अगर मैं इक्वेट करता हूँ दोनों तरफ, तो राइट हैंड साइड में 0 बन रहा है। अब मेरे पास एक बात है कि सबसे जो आपकी x की लिस्ट पावर है, x की आपकी स्मॉलेस्ट पावर क्या है यहाँ पे, x पावर m, तो x पावर m के कोफिशिएंट को मैंने इक्वल टू 0 किया, सो वी विल गेट दिस वन, ओके। जो ये इक्वेशन बनेगी x की स्मॉलेस्ट पावर के कोफिशिएंट्स को इक्वल 0 करने के बाद जो इक्वेशन बनती है, दैट इक्वेशन इज नोन एज द इंडिशियल इक्वेशन, ओके। अब इस इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे, ऑब्वियसली ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सो देयर विल बी द 2 रूट्स। सो जो 2 रूट आएंगे इसके नेचर के बारे में हम इस लेक्चर में, इससे नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में वो डिस्कस करेंगे कि आपके रूट दोनों अगर इक्वल होते हैं, ओके, तो उन दोनों का डिफरेंस ये कह सकते हो कि 0 होगा। अगर उन दोनों रूट्स का, मान लीजिए m1 और m2 2 रूट्स आते हैं, उन दोनों रूट का डिफरेंस अगर इंटीजर नहीं है तब सॉल्यूशन किस तरीके से होगा। अगर दोनों रूट का डिफरेंस एक इंटीजर है तब सॉल्यूशन क्या होगा, और दोनों रूट का डिफरेंस 0 आ रहा है तब सॉल्यूशन क्या होगा, राइट। सो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कि अगर दोनों रूट का डिफरेंस एक इंटीजर नहीं है, देन हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन द सीरीज फॉर्म, राइट। सो अप टू हियर यू गॉट कि जो आपके स्मॉलेस्ट पावर ऑफ x के कोफिशिएंट को मैं इक्वल टू 0 करता हूँ, तो उस इक्वेशन को बोलते हैं हम इंडिशियल इक्वेशन। इंडिशियल इक्वेशन के 2 रूट्स आने के बाद अब हम केसेस डिस्कस करेंगे। तो आज हम पहला केस डिस्कस करेंगे, तो उससे पहले एक वर्किंग रूल यू हैव टू रिमेंबर ऑफ, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस स्टेप्स यू हैव टू फॉलो, ओके। जब इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा जहाँ पे x इक्वल टू 0 आपका रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा, तब उस केस में हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सीरीज फॉर्म में किस तरीके से सोल्व करेंगे। सो लेट अस सी। डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी ये गिवन होगी, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले आप क्या करोगे, ऑब्वियसली यू विल चेक दैट कि जो आपका x इक्वल टू 0 है वो वहाँ पर ऑर्डिनरी पॉइंट है या रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। तो हम कहेंगे, मानकर चलते हैं कि x इक्वल टू 0 मेरा क्या है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। अगर x इक्वल टू 0 रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है तो हमारी थ्योरम कहती है कि उसका सोल्यूशन किस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में होगा। सो आई सपोज दैट solution of the equation is y equal to x power m into a naught plus a1 x plus a2 x square and so on, right। इसे आप अगर कंपेयर समीशन फॉर्म में लिखते हैं, सो दैट कैन बी रिटन लाइक दिस। इस y का यूज करके आप
डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करोगे और डी टू वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, राइट। इन तीनों की वैल्यू आपने जो गिवन इक्वेशन है उसमें प्लेस करोगे। गिवन इक्वेशन में प्लेस करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद, आप x के डिफरेंट पावर्स के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करोगे। ओके, सो राइट हैंड साइड में तो आपका जीरो ही होगा। सो आपकी जो x की स्मॉलेस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट अगर इक्वल टू जीरो करते हो, ओके, सो दैट इक्वेशन इज नोन एज द इंडिशियल इक्वेशन, राइट। सो दिस इंडिशियल इक्वेशन व्हेन इट विल बी सोल्व, तो उस इंडिशियल इक्वेशन के हमारे रूट्स आएंगे। ओके, उस रूट्स के नेचर के अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। सो अब मैं पहला केस डिस्कस करने जा रहा हूँ जहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो मेरी इंडिशियल इक्वेशन है उसके रूट्स डिफरेंट है और उन दोनों का डिफरेंस एक इंटीजर नहीं है। ओके, सो आई कैन से दैट रूट्स ऑफ द इंडिशियल इक्वेशन आर डिस्टिंक्ट एंड डू नॉट डिफर बाय एन इंटीजर। मान लीजिए एक आपका क्या है 1/2 है, एक आपका मान लीजिए 1 आ जाता है। तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करता हूँ 1/2 - 1 या 1 - 1/2, तो आपका क्या आएगा 1/2 - 1, दैट इज -1/2। ओके, सो दिस -1/2 इज नॉट एन इंटीजर, राइट। तो इस टाइप के जब हमारे रूट्स आएंगे तब हमारा सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेट अस सी। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले दो रूट्स जो आपके आए हैं, आई कॉल दैट रूट्स आर m1 एंड m2। ओके, तो पहले हमने क्या करना है कि जो भी मेरी जनरल इक्वेशन बनेगी, जो अभी हमने इक्वेशन ऊपर सोल्व किया, उसमें हमारे पास जनरल टर्म आएगी जिसे हम रियकरेंस रिलेशन बोलते हैं। तो उस जनरल टर्म में पहले हम m की जगह m1 यूज करेंगे। m की जगह m1 यूज करने के बाद a0, a1, a2, a3, a4 सभी की वैल्यू आप अननोन्स की वैल्यू a0 की टर्म्स में फाइंड आउट करोगे, राइट। क्योंकि अगर मेरे पास ये अननोन आ गई a0, a1, a2, a3, a4, तो उन सभी वैल्यूज़ को मैं कहाँ पे रख सकता हूँ, क्योंकि जो मैंने सोल्यूशन सपोज किया वो सपोज किया था AR × x⁻m+r। तो हमारे पास केवल यहाँ पर अननोन क्या है, अननोन है ये। इसकी वैल्यू निकाल कर यहीं पर अगर मैं प्लेस कर देता तो वो आपका सीरीज सोल्यूशन निकल जाएगा। ओके, सो मेन टारगेट आपका क्या है, इसी AR जो आपका है r = ऑब्वियसली 0 to ∞। तो हम यहाँ क्या करेंगे, a0 को छोड़कर उसके अलावा जो भी मेरे अननोन्स है a1, a2, a3 एंड सो ऑन, उन सभी की वैल्यू में a0 के टर्म्स में फाइंड आउट कर दूँगा। ओके, सो आई विल से दिस वन, उन सभी की वैल्यू मैं a0 के टर्म में फाइंड आउट करूँगा। इसी तरीके से m की जगह जनरल जो आपकी रिकरेंस रिलेशन है उसमें m की जगह m2 यूज कीजिए, फिर a1, a2, a3 सभी अननोन्स की वैल्यू a0 के टर्म से फाइंड आउट कीजिए। ओके, तो इस तरीके से आपको दो सॉल्यूशन मिलेगी। जब हमने m की जगह m1 पुट करके इन सभी अननोन्स की वैल्यू निकाली थी और उसे हमने गिवन सॉल्यूशन में, मतलब जो सॉल्यूशन सपोज किया था उसमें प्लेस किया, तो उसको हमने कॉल कर दिया ux। और जब m की जगह m2 रखने के बाद हमें नया सॉल्यूशन बना, उसको हमने कॉल कर दिया vx। तो ux और vx जब मेरे दो सॉल्यूशन बन जाएंगे तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, c1ux + c2vx। ओके, सो दैट विल बी द सॉल्यूशन। So that was the method. Now the method will be clear with the help of the example. So let us start the example. So very first example is here. You have to solve the given equation is this one, you can check. You have to solve this equation in the series form. तो जब सीरीज फॉर्म में फाइंड आउट करना है सोल्यूशन, व्हाट आई विल डू फर्स्ट, सबसे पहले d2y/dx का कोएफिशिएंट मैं 1 बना लेता हूँ। सो आई विल मेक इट 1। 2x करके मैंने डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को, तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई। अब ओबियसली आप चेक कर सकते हो dy/dx का क्वेश्चन को मैं px बोलता हूँ और इसे मैं qx बोलता हूँ। और मुझे सीरीज़ की फॉर्म में फाइंड आउट करना है, लेकिन किसकी पावर्स की फॉर्म में ये आपको गिवन नहीं है। तो मैं यहाँ पर ये चेक कर लेता हूँ कि ये जो है px और qx, ये x = 0 पर ही चेक कर लेता हूँ मैं। तो मैंने जब इसे x = 0 पर चेक किया तो आप चेक करोगे कि px आपका एनालिटिक नहीं है x = 0 पर, qx भी एनालिटिक नहीं है x = 0 पर। तो आप कहोगे x = 0 आपका ऑर्डिनरी पॉइंट तो नहीं है। तो अगर मैं इसे x से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपका क्या बचेगा, -1/2। और इसे x² से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बचेगा, -1 - x²/2। ओके, तो आपके जो नए फंक्शन आया -1/2 एंड 1 - x²/2, तो वो दोनों के दोनों एनालिटिक है x = 0 पर। ओके, तो आप कहोगे x = 0 क्या बन गया आपका, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ओके, तो यही आपका गिवन है यहाँ पर, यू कैन चेक इट हियर। जब आपने ऑब्जर्व किया यहाँ पर इस इक्वेशन को इससे कंपेयर किया, ये आपके px आ गया, qx आ गया।
जब मैंने इसे x माइनस जीरो इंटू पी एक्स किया तो ये आ गया, और जब इसे x माइनस जीरो स्क्वायर इंटू क्यू एक्स किया तो ये आ गया। लेकिन जो राइट हैंड साइड वाले फंक्शन है दोनों के दोनों एनालिटिक है x इक्वल टू जीरो पर, तो इसलिए आप कहोगे x इक्वल टू जीरो आपका क्या बन गया, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। और अगर ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट बन चुका है तो हमारी थ्योरम कहती है कि इसका सोल्यूशन किस फॉर्म में होगा, x रेज टू पावर m इंटू ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स एंड सो ऑन, दैट इज इन दिस फॉर्म। सो अगर इस सोल्यूशन इस फॉर्म में होता है तो मैंने सपोज किया सोल्यूशन इज दिस वन, और इसी को अगर रीराइट करता हूँ मैं समेशन की फॉर्म में तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो। देन आप फाइंड आउट करोगे वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स की, विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड आउट करोगे तो दिस वन, 2 टाइम्स अगर मैं डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो इट विल बी दिस वन। ओके, डेरिवेटिव इज वेरी सिंपल, यू कैन इजीली फाइंड आउट। नाउ this all this value y dy by dx and d2y by dx here you have to place this value in the given equation जो आपकी ये थी इस इक्वेशन में प्लेस करोगे, राइट। जब इस इक्वेशन में प्लेस करते हो आप सो यू विल गेट दिस वन, यस। सो दिस इज द लाइन, ये d2y by dx की वैल्यू है, ये माइनस एक्स इंटू ये dy by dx की वैल्यू है, दिस इंटू ये y की वैल्यू है, राइट। जब आप इसे अंदर शिफ्ट करोगे 2x स्क्वायर को अंदर शिफ्ट करोगे तो ये पावर बन जाएगी x पावर m प्लस आर, ओके, और ये रहा 2 आपका पावर x प्लस आर, ओके। माइनस एक्स को अंदर शिफ्ट किया तो ये m प्लस आर बन गई पावर। यहाँ पर एक बार ये समेशन किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, एक बार ये समेशन मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स स्क्वायर से। जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया समेशन, जब आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया समेशन को तो ये आ गया, ओके। नाउ बट यू विल ऑब्जर्व हियर, यहाँ पर जो आपकी टर्म्स है 4 टर्म्स आपकी, तो इनमें x की पावर ऑब्जर्व करो। यहाँ पर x की पावर m प्लस आर है, सेकंड टर्म में x की पावर m प्लस आर है, थर्ड टर्म में समीशन में x की पावर m प्लस आर है, फोर्थ समीशन में x की पावर m प्लस आर प्लस 2 है, ओके। तो हम क्या करते हैं कि हम शिफ्ट कर देते हैं इंडेक्स को, और x की पावर को मैं m प्लस आर में शिफ्ट कर रहा हूँ। सो हाउ इट विल बी शिफ्टेड, सो आप केवल तीनों टर्म्स में तो आपके पास यहाँ पर एक्स की पावर m प्लस आर है, केवल लास्ट टर्म में नहीं है, तो लास्ट में मुझे एक्स की पावर m प्लस आर बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर r को चेंज कर देता हूँ, r को आप चेंज करो, r को क्या लिख दो, r माइनस 2, जहाँ जहाँ r दिख रहा है r को r माइनस 2 लिख दो। तो क्योंकि r माइनस 2 लिखने से इस r की जगह अगर मैं r माइनस 2 लिखता हूँ तो ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो मैंने r को लिखा r माइनस 2, लिखो, ये हो जाएगा r माइनस 2 इक्वल टू 0, तो क्या बन गया r इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी, ये रहा। नेक्स्ट ये बन जाएगा आपका ए आर माइनस 2, ये रहा, ये बन जाएगा एक्स की पावर m प्लस आर, ये रहा, राइट। नाउ ये ऑब्जर्व हियर, यहाँ पर ये सभी की पावर आपकी m प्लस आर बन चुके हैं सभी समेशन में, ओके। जब x की पावर m प्लस आर बन चुकी है, नाउ व्हाट आई विल डू, नाउ यू कैन अकॉर्डिंगली अरेंज द टर्म्स इन योर ओन वे। सो लेट मी शो यू। सो yes, so you can observe हमारे पास जो लास्ट समीशन जो ये दिखाई दे रहा है इसमें समीशन r इक्वल टू 2 ओपन है, ओके। तो मैं बाकी समीशन को भी r इक्वल टू 2 से स्टार्ट कर देता हूँ, मतलब 2 बार ओपन कर देता हूँ। इसे 2 बार ओपन किया r इक्वल टू 0 और r इक्वल टू 1 के लिए, तो आपकी टर्म्स ये रही, और इसे r इक्वल टू 0 और r इक्वल टू 1 के लिए, r इक्वल टू 0 और r इक्वल टू 1 के लिए पुट करो। जब मैं r इक्वल टू 0 पुट करूँगा तो आपके पास x की पावर m वाली टर्म्स आएगी, इसमें भी और इसमें भी। उन x की पावर m वाले जो कोफिशिएंट्स है, x की पावर m के जो कोफिशिएंट्स हैं उसको मैं एक ब्रैकेट में कलेक्ट कर रहा हूँ, राइट। सो इट विल दिस वन, यहाँ पर r की जगह 0 पुट करो सब जगह, तो क्या आएगा आपका 2m इंटू m माइनस 1 इंटू ए नोट, राइट। और इसमें क्या आएगा, ये लिख दिया 2m इंटू m माइनस 1, ए नोट देखो बाहर लिख दिया, इंटू एक्स पावर m भी बाहर ले लिया। यहाँ पर आपका क्या आएगा, m को 0 पुट करो, सॉरी r को 0 पुट करो, तो आपका क्या आएगा m इंटू ए नोट इंटू एक्स पावर m, ए नोट एक्स पावर m तो बाहर है तो माइनस m ये रहा, ओके। यहाँ पर अगर मैं r को 0 पुट करता हूँ तो क्या आएगा, केवल ए नोट, तो ए नोट तो मैंने बाहर लिया, ए नोट एक्स पावर m तो बाहर लिया है, केवल 1 बचेगा, राइट। सो यू विल गेट दिस वन। सिमिलरली एक्स की पावर m प्लस 1 को आप कलेक्ट करो टर्म्स को, तो जब मैं r को 1 रखूँगा इसमें और इसमें, तो आपके पास एक्स पावर m प्लस 1 आएगी। इसमें तो क्योंकि r इक्वल टू 2 से स्टार्ट है, इसमें नहीं आएगी एक्स पावर m प्लस 1, तो आप कहोगे इन 3 टर्म्स में आएगी। तो r को 1 पुट कीजिए, तो ये जो कोफिशिएंट है
इंटू A1, ये कोफिशिएंट इंटू A1, ये कोफिशिएंट इंटू A1 आएगा, राइट। तो हमने A1 को तो बाहर ले लिया है, A1 इंटू एक्स पावर m प्लस 1 को, और जो बाकी आपकी रिमेनिंग टर्म्स बची है ये कॉमन लेने के बाद उसे मैंने यहाँ लिख दिया। ओके, नाउ रेस्ट ऑफ द टर्म्स, अब सभी के सभी समीशन अब उसके बाद r इक्वल टू 2 से स्टार्ट हो जाएगी। ये भी r इक्वल टू 2 से, ये भी r इक्वल टू 2 से, ये भी और ये भी। जब r इक्वल टू 2 से स्टार्ट हो चुके हैं तो मैं सभी के सभी समीशन को इकट्ठा कंबाइन कर देता हूँ और x के पावर m प्लस r को कॉमन ले लिया। तो क्या कोफिशिएंट बचेगी आपके पास, 2 इंटू दिस AR माइनस दिस इंटू AR प्लस AR एंड माइनस AR माइनस 2। ओके, तो ये लिख दी वैल्यू, ये हमने यहाँ पे कलेक्ट कर दी इंटू एक्स पावर m प्लस r, राइट। So this method one time you have to easily just try to understand. After that will be very easy to solve this type of the questions. Okay. So what you observe here कि यहाँ पर अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि x की जो स्मॉलेस्ट पावर है उसके कोफिशिएंट को मैं 0 को इक्वेट करता हूँ। ओके, तो x की स्मॉलेस्ट पावर क्या है आपकी, x पावर m, इसका कोफिशिएंट है दिस वन। इफ आई इक्वल मेक इट इक्वल टू 0, सो आई विल से दैट 2m m minus 1 minus m plus 1 is equal to 0. ओके, क्योंकि a नॉट आपका नॉन जीरो है, so that shifted to right side and we will get 2m into m minus 1 minus m plus 1 equal to 0. जब मैं इसे सोल्व करूँगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के बाद आपके दो रूट आते हैं, m की दो वैल्यू जाती है, एक तो 1/2 एंड 1। अब आप चेक कीजिए कि ये 1/2 और 1 है, दोनों रूट कैसे है, दोनों के दोनों रूट आपके डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट हैं। एंड दोनों का अगर मैं डिफरेंस चेक करता हूँ, दोनों का डिफरेंस आपका क्या है, -1/2, एंड -1/2 इज़ नॉट एन इंटीजर। तो इसलिए जो आज का हम केस डिस्कस कर रहे हैं वही केस हो गया, राइट। अब आप सोल्यूशन चेक करोगे, हाउ टू फाइंड आउट दिस वन। सो वेरी फर्स्ट केस इज देयर। अब इसके बाद हमने x की पावर जो m है उसका कोफिशिएंट 0 के इक्वल पुट किया और उस इक्वेशन को नाम क्या है आपका, इस इक्वेशन का इंडिशियल इक्वेशन है, इंडिशियल इक्वेशन के रूट निकाले, ये आ गया। अब उसकी जो नेक्स्ट पावर है x की नेक्स्ट पावर के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करो बोथ साइड। तो आपकी नेक्स्ट पावर क्या है, x की पावर m प्लस 1, इसका कोफिशिएंट हो गया ये, इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे क्योंकि राइट हैंड साइड में तो सभी कोफिशिएंट 0 है, तो उसे इक्वल टू 0 पुट किया तो आपके पास ये आ गया, राइट। अब इसे सोल्व सिंप्लीफाई किया तो आपके पास आ गया m इंटू m प्लस 1 इंटू a1 इक्वल टू 0, राइट। तो अगर आप m की वैल्यू 1/2 पुट करते हो यहाँ पर, तब भी a1 की वैल्यू 0 ही आएगी, क्योंकि ये आपका नॉन जीरो आएगा ना, तब भी a1 की वैल्यू 0 आएगी। राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो इस वैल्यू को। एंड अगर m की वैल्यू मैं 1 पुट करता हूँ यहाँ पर, तब भी ये वैल्यू नॉन जीरो है, तो इसलिए a1 की वैल्यू 0 आएगी, तो ये a1 0 आ गया। अब इसके बाद जनरल टर्म बचते हैं। जनरल टर्म मीन्स x की पावर m प्लस r का कोफिशिएंट, इसको इक्वल करो। तो राइट हैंड साइड में तो ये 0 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं कंपेयर करता हूँ, दैट मीन दिस विल बी इक्वल टू 0। अगर मैं इसे 0 के इक्वल इक्वेट करता हूँ, सो यू विल गेट दैट इक्वेशन इस वन, दैट विल बी इक्वल टू 0। a1 तक तो मेरे पास वैल्यू आ चुकी है, तो इसलिए r मैंने कहाँ से कहाँ तक रखूँगा, 2 या ग्रेटर दैन 2। सो इसलिए हमने r को लिखा ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। तो हम इसे सोल्व करते हैं तो हमारे पास AR की वैल्यू AR माइनस 1 के टर्म्स में निकाल लिया हमने। इसे बोलते हैं हम रियकरेंस रिलेशन। ये रियकरेंस रिलेशन आ गई, r मेरा कहाँ से कहाँ तक, 2 या 2 से ग्रेटर, r ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, राइट। अब हमें क्या चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए a1 a2 a3 a4 एंड सो ऑन, सभी की वैल्यू चाहिए a0 के टर्म्स में, ओके। लेकिन a1 तो ऑलरेडी 0 आ चुका है, ये रहा, ठीक। अब हम m की वैल्यू मेरे पास 2 आई है, m की वैल्यू, अब देखो यहाँ पर ये m है ना, अब मैं आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर एक बार तो मैं m को 1 यूज करके वैल्यू निकालता हूँ a1 a2 a3 एंड सो ऑन सभी अननोन्स की a0 के टर्म्स में, और एक बार m को मैं 1/2 रख के वैल्यू निकालूंगा। जब m को मैं 1 रख के वैल्यू निकालूंगा और जो सोल्यूशन मैंने सपोज किया था उसमें पुट करूँगा, तो उसे मैं बोल दूँगा ux, और जब m को 1/2 पुट करके अननोन्स की वैल्यू निकालूंगा और उसे जो सोल्यूशन सपोज किया उसमें पुट करूँगा, तो उसे बोल दूँगा vx। ओके, सो लेट अस सी। ये रहा आपका रिकरेंस रिलेशन, ये रही, यहाँ पे m की वैल्यू 1 पुट कर दी, m की वैल्यू 1 पुट कर दी, ये आ गई। तो आप कहोगे पहले a1 तो निकाल रखा है 0, लिख दिया मैंने a1 इक्वल टू 0 है, ये यार आपका सॉल्व करके ये आ गया, जब मैंने m को क्या रखा है 1 रखा है। अब जब ये वैल्यू आ गई आपकी ये रिकरेंस रिलेशन, तो r की वैल्यू पुट करते रहिए आप, ओके।
आर की वैल्यू मैं 1 तो रखूँगा क्योंकि ए 1 तो मेरा ऑलरेडी 0 आ चुका है। आर की वैल्यू 2 से स्टार्ट करो। जब मैं आर की वैल्यू 2 रखूँगा तो क्या आ गया, A2 विल बी इक्वल टू, यहाँ पे आर की वैल्यू 2 रखो, A0 बाई 2 इंटू 5, राइट। A0 के टर्म्स में आ गई। A3 की वैल्यू देखो, A3 क्या आएगा आपका, A3 विल बी इक्वल टू A1 इंटू 3 इंटू 7, लेकिन A1 तो पहले ही 0 है, ये रहा, तो A1 की वैल्यू रखोगे तो A3 भी 0 आ गया, राइट। इस तरीके से A5 A7 A9 वो सभी जो ओड सफिक्स वाले आपके अननोन्स है वो तो आपके 0 आ जाएंगे। इसके बाद आप फाइंड आउट करोगे A4, जब A4 फाइंड आउट करेंगे दैट विल बी A2 इंटू दिस वन, A2 की वैल्यू पहले ऊपर निकाल लिया, वो रख लगे हुए, राइट। A5 0 आ गया, A6 की वैल्यू ये आ गई। यू कैन ऑब्जर्व, टेक इट योर नोटबुक एंड जस्ट प्लेस द वैल्यू इन द रिकरेंस रिलेशन, इजीली यू विल गेट, राइट। नाउ सभी की वैल्यू आ गया, इसी तरीके से हम चलते रहेंगे, दैट्स व्हाई रिटन हियर एंड सो ऑन, राइट। A7 A9 सभी की निकाल सकते हो। नाउ अब मैं M को 1 पुट करके जो मैं पर्टिकुलर सोल्यूशन मैंने सपोज किया था उसमें पुट कर देता हूँ। तो मैंने M को जब मैंने 1 पुट किया तो ये A0 A1 जो वैल्यू आपके ऊपर आई है उनको इस इक्वेशन में रख देता हूँ, क्योंकि ये मैंने सोल्यूशन सपोज किया था, इस सोल्यूशन में पुट कर दी। जब मैंने पुट किया तो A0 को मत रखिए, क्योंकि A0 तो हमने ऐसे कैसे रखा है, बाकी सभी वैल्यू A1 A2 A3 A4 इन सभी की वैल्यू मैंने निकाल के इसमें रख दी। जब सभी की वैल्यू रखी, आ गया A0 तो आपका कॉमन है, A0 कॉमन लिया और x को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपका। जो ये सोल्यूशन आया है नया, इस सोल्यूशन को हम सपोज करेंगे दैट इज़ ux, ये फंक्शन ऑफ x कोई सोल्यूशन आया है, इसको मैंने ux कॉल कर दिया, ओके। अब रिकरेंस रिलेशन में ही m को मैं 1/2 पुट करूँगा। जब मैं n को 1/2 पुट करूँगा तो ये रिकरेंस रिलेशन ये बन गई, अब नहीं, ओके। अब आप कहोगे r की वैल्यू तो मैं 2 3 4 एंड सो निकालूंगा, क्योंकि A1 तो मेरे पास ऑलरेडी 0 है, वो तो 0 ही रहेगा। अब आप r की वैल्यू 2 पुट करो, इसमें A2 फाइंड आउट कीजिए, ये रिकरेंस रिलेशन सॉल्व करके ये आ गई, ओके। अब इसमें r की वैल्यू 2 पुट कीजिए, 3 पुट कीजिए एंड सो। जब r की वैल्यू 2 पुट की तो A0 के टर्म्स में ये आ गई, ओके। r की वैल्यू 3 पुट करो इसमें तो आपकी वैल्यू ये आ गई A1 बाई 3 इंटू 5, लेकिन A1 तो 0 है इसलिए ये भी 0। A4 सोल्व किया तो आपके पास आ गया A2 बाई दिस, लेकिन A2 की वैल्यू मेरे पास ये रही, तो ये भी आप वैल्यू यहाँ पर यूज़ करो तो आपके पास आ गई दिस वैल्यू, राइट। इसी तरीके से A5 A7 वो तो आपके 0 आते रहेंगे एंड यू विल गेट द इवन सफिक्स वाले जो अननोन्स है वो आपने निकाल लिए। अब इन सभी की वैल्यू आप कहाँ पर पुट करोगे, जो आपने सोल्यूशन सपोज किया था तो उसमें अननोन्स की वैल्यू प्लेस कर दीजिए। तो m इक्वल टू 1/2 के लिए जो मेरा पर्टिकुलर सोल्यूशन निकला है, तो x की पावर रखी है मैंने, m थी x की पावर m, तो ये बन गया x की पावर 1/2 इंटू A0 प्लस A1 A2 A3 ये सभी की वैल्यू मैंने रख दी यहाँ पर। इन सभी की वैल्यू प्लेस करोगे तो आपके पास ये आ गया। यहाँ से आप चेक कर सकते हो A0 कॉमन है तो A0 कॉमन आ गया, x की पावर 1/2 को अंदर शिफ्ट किया तो ये आ गई। अब जो ये सोल्यूशन आया है आपका, आई सपोज दिस इज इक्वल टू सम Vx, ओके। तो आपके पास Ux भी आ चुका है और Vx भी आ चुका है, तो आप कहोगे कि जनरल सॉल्यूशन मेरे पास क्या होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। सो यू विल से दैट जनरल सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू C1 Ux प्लस C2 Vx, ओके। सो इट विल बी गिवन इन दिस फॉर्म, C1 Ux plus C2 Vx. So in this way you have to solve this type of the question, right? Now जो आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं जहाँ पर x इक्वल टू 0 आपका रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा तो आपने इसी तरीके से सोल्व करना है, ओके। तो नेक्स्ट में भी आप सिंपली चेक कर सकते हो, स्टेटमेंट ऑलरेडी गिवन है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पावर सीरीज के फॉर्म में सोल्व करनी है। तो सिंप्लीफाई जब इसे आप d2y/dx का कोएफिशिएंट 1 बनाओगे तो पहले ही आपको पता चल जाएगा कि px तो देखिए क्या आ रहा है, जब मैं इसे 2x से डिवाइड करूँगा तो px ऑलरेडी क्या आ रहा है आपके पास, px मीन्स dy/dx का कोएफिशिएंट क्या आएगा, dy/dx का कोएफिशिएंट आएगा 1/2x, ओके। ये px आ गया। और qx क्या आएगा, qx आपके पास आएगा y का कोएफिशिएंट, ओके। y का कोएफिशिएंट मेरे पास क्या आएगा, जब मैं 2x से डिवाइड करूँगा तो आएगा x² - 1/2x²। तो आप चेक करो, मुझे ये यहाँ पे नहीं गिवन है कि किसकी पावर सीरीज के फॉर्म में निकालना है, तो इसलिए मैं 0 पे ही चेक करूँगा। तो जब मैं 0 पे चेक करता हूँ ये भी एनालिटिक नहीं है 0 पर, और ये भी एनालिटिक नहीं है। अगर ये दोनों एनालिटिक नहीं है तो x इक्वल टू 0 आपका ऑर्डिनरी पॉइंट तो नहीं है, क्या बन गया वो, सिंगुलर पॉइंट। अब चेक करो कि अगर मैं इसे x के मल्टीप्लाई कर देता हूँ x से तो 1/2 बचेगा, वो एनालिटिक बन गया, और इसे x से मल्टीप्लाई कर तो ये हट जाएगा, बचा हुआ क्या x² - 1/2 वो भी एनालिटिक हो जाएगा x इक्वल टू 0 पर।
तो इसलिए आप कहोगे x इक्वल टू 0 क्या बन गया, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। और अगर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट बन गया तो हमारा सॉल्यूशन किस फॉर्म में होगा, x की पावर m इंटू दिस वन। इसे अगर समीशन फॉर्म में लिखता हूँ तो यही बात सेम जो अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में किया है, आप इसी तरीके से y निकालोगे, dy/dx निकालोगे, d2y/dx क्या निकालोगे। इन सभी की वैल्यू जो आपकी गिवन इक्वेशन थी वहाँ पर आप प्लेस करोगे, ये गिवन इक्वेशन में प्लेस किया, फिर इन समीशन को सिंप्लीफाई करोगे, 2x को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया, राइट। इसे x को अंदर शिफ्ट करोगे ये आ गया, इसको समीशन को दोनों टर्म से एक एक करके मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी ये टर्म्स आ गई। अब आप चेक करोगे यहाँ पर x की पावर m प्लस आर है, इसमें भी समीशन में x की पावर m प्लस आर है, इसमें भी m प्लस आर है, लेकिन यहाँ पर x की पावर m प्लस आर प्लस 2 है। तो मैं क्या करूँगा, इस समीशन में r को चेंज कर दूँगा किससे, r माइनस 2 से, ताकि ये वाला 2 हट जाए। तो पूरे में चेंज किया तो ये बन गया आपकी इक्वेशन, राइट। ये समीशन ये बना और इक्वेशन पूरी आपकी ये बन गई, राइट। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट अब कंपेयर करने हैं कोफिशिएंट्स, x की डिफरेंट पावर्स के कोफिशिएंट्स है वो कंपेयर करने हैं दोनों तरफ। तो राइट हैंड साइड में तो 0 है, सो मैंने आप कहोगे कि ये आपका क्या है, समीशन आपका 2 से स्टार्ट है, इसलिए सभी के दो टर्म ओपन कर दो। दो टर्म मैंने ओपन की तो x की पावर जो m वाले कोफिशिएंट्स हैं वो मैंने एक ब्रैकेट में कलेक्ट किए, x की पावर m प्लस 1 वाले कोफिशिएंट एक ब्रैकेट में कलेक्ट किए, उसके बाद x की पावर m प्लस r के जितने कोफिशिएंट्स थे सभी समीशन में हैं, तो वो पूरे के पूरे समीशन को एक ही समीशन में कंबाइन कर दिया और ये रहे कोफिशिएंट्स उसके, राइट। अब इन कोफिशिएंट्स को 0 पुट करो, आप कहोगे x की पावर जो x की स्मॉलेस्ट पावर है उसका जो कोफिशिएंट्स है अगर मैं उसे इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो वो इक्वेशन जो आएगी उसे बोलेंगे हम इंडिशियल इक्वेशन। तो आप कहोगे x की स्मॉलेस्ट पावर यहाँ पे क्या है, x की पावर m है, तो इसका स्मॉलेस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है वो ये है, ए नॉट तो नॉन जीरो है, तो आप कहोगे 2m इंटू m माइनस 1 प्लस m माइनस 1 इक्वल टू 0, ये आ गया। इसे आप सॉल्व करते हो तो आपके पास ये आ गया। अब आप चेक कर सकते हो यहाँ से दोनों के दोनों रूट कैसे है, इंडिशियल इक्वेशन के दोनों रूट्स कैसे हैं आपके, डिफरेंट है। और दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालता हूँ 1 माइनस माइनस 1/2 3/2 आएगा, वो एक इंटीजर नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब जो y dy/dx उन सभी की वैल्यू मैं कहाँ पर पुट करूँगा, इक्वेशन में पुट करके जो हमने वैल्यू निकाली है यहाँ पर जो x की पावर m का कोफिशिएंट मैंने 0 के इक्वल पुट करके वहाँ से m की वैल्यू आ गई इंडिशियल इक्वेशन से। अब जो आपके पास x के डिफरेंट पावर्स हैं उसके कोफिशिएंट्स को आप इक्वेट करो, ओके। वहाँ पर इक्वेट करने के बाद मुझे a1 a2 a3 एंड सो ऑन इन सभी की वैल्यू a नोट के टर्म्स में चाहिए, राइट। सो हमने किया, जब मैंने x की पावर m प्लस 1 के कोफिशिएंट्स को इक्वल टू 0 किया, आई मीन कंपेयर किया, सो आई से दैट कि ये आ गया। अब x की पावर या तो m की वैल्यू यहाँ पे 1 रखो या m की वैल्यू -1/2 रखो, ये आपकी रहेगी नॉन जीरो। ये वैल्यू नॉन जीरो रहेगी तो a1 क्या आ जाएगा आपका 0 बाई समथिंग, दैट विल बी 0, तो a1 0 आ गया। अब x की हायर पावर क्या है, अब इसके बाद x की हायर पावर तो मेरे पास यही बचती है इस समीशन में, x की पावर m प्लस आर। अब इसका कोफिशिएंट है ना, इससे कंपेयर करो, राइट हैंड साइड में तो x की पावर m प्लस आर का कोफिशिएंट 0 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो ये टर्म है दैट विल बी इक्वल टू 0। जब इससे आप सिंप्लीफाई करोगे यहाँ से आपके पास रिकरेंस रिलेशन आ जाएगी। मैंने इसे सिंप्लीफाई किया, यू कैन चेक इट ओवर हियर। जब इसे सिंप्लीफाई करके यू विल गेट दिस वन, ये आ गया AR, ये आ गई रिकरेंस रिलेशन वेयर R इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, क्योंकि ये 1 तक तो वैल्यू आ चुकी है, 2 से आगे की वैल्यू चाहिए, ओके। सो इट इज़ दिस वन। अब आपके पास m की दो वैल्यू है, एक है m की वैल्यू 1, एक है -1/2। तो एक बार m की वैल्यू 1 यूज करो इसमें, और फिर a1 a2 a3 एंड सो ऑन सभी की वैल्यू a नोट के टर्म में निकाल लो, राइट। इन्होंने यहाँ पर m की वैल्यू 1 यूज की, m की वैल्यू जब मैंने 1 यूज़ की तो रिकरेंस रिलेशन ये बन गई। इस रिलेशन में r की जगह वैल्यू पुट करते रहिए 2 3 4 5 6, सभी आपके अननोन्स आते रहेंगे a नोट के टर्म्स में। फिर इसी रिकरेंस रिलेशन में m की वैल्यू 1/2 पुट करो, -1/2। एक मिनट, जब ये आपके अननोन्स आ जाएंगे तो आप कहोगे इनकी वैल्यू मुझे कहाँ पुट करनी है। मैंने सोल्यूशन सपोज किया था x की पावर m इंटू a नोट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, ओके, वहाँ पर मैंने पुट कर दी। तो वहाँ पे पुट करने के बाद मैं कहूँगा कि m इक्वल टू 1 पुट करने पर मेरा सोल्यूशन ये निकल गया, पर्टिकुलर सोल्यूशन, ओके। तो इस x को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ अगर, तो आपका मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया, ओके। अंदर मल्टीप्लाई करो या ना करो, इट इज़ अप टू 2। तो a नोट कॉमन लेने के बाद ये आ गया। जो ये फंक्शन ऑफ x है इसको मैंने ux कॉल कर दिया,
इसी तरीके से m इक्वल टू -1/2 पुट करने के बाद मैंने अननोन्स की वैल्यू निकाली, ये रिकरेंस रिलेशन बनी, और यहाँ से अननोन्स की वैल्यू निकाली A2, A3, A4, A5 एंड सो ऑन। उन सभी की वैल्यू आप कहाँ पर पुट करोगे, जो हमने सोल्यूशन सपोज किया था उसमें पुट करेंगे। यहाँ पर मैंने पुट किया सोल्यूशन में, जो सपोज किया था x⁴m इंटू A0 + A1x + A2x प्लस एंड सो ऑन। ओके, उसमें वैल्यू प्लेस किया, A0 यहाँ से कॉमन है, उसको ऐसे लिखा। तो आप कहोगे ये फंक्शन ऑफ x है, इसको मैंने Vx कॉल किया। तो आप कहोगे Ux और Vx आ चुका है, तो आपका जनरल सोल्यूशन क्या होगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, C1Ux + C2Vx y इक्वल टू दिस वन, दैट विल बी द सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन, जहाँ पर C1 C2 क्या है, कोई भी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स है। सो यू से C1 इंटू समथिंग, Ux की वैल्यू रखोगे, C2 इंटू दिस, तो आपका C1 इंटू A0 आएगा, उससे तो कह दिया मैंने कैपिटल C1, और C2 इंटू A0 आएगा, उसको बोल दिया कैपिटल C2। ओके, तो कुछ नए अननोन्स आ गए आपके, राइट। तो इसलिए आपके पास जनरल सोल्यूशन जो बना है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, दैट विल बी दिस वन। इन दिस वे यू हैव टू सोल्व द फर्स्ट केस। फर्स्ट केस मीन्स जब आप इंडिशियल इक्वेशन निकालोगे, तो इंडिशियल इक्वेशन में जो आपके रूट्स आएंगे वो दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट हैं और उनका डिफरेंस एक इंटीजर नहीं है, वो आपका फर्स्ट केस था। तो उसके क्वेश्चंस आपने इसी तरीके से सोल्व करने हैं। नाउ द नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे कि इंडिशियल इक्वेशन तक तो हमने ऐसे सोल्व करना है, इंडिशियल इक्वेशन के रूट्स अगर आपके इक्वल आते हैं देन हाउ टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। ओके, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सेम इसी तरीके से है, राइट, एग्जैक्टली सिमिलर। नाउ there are some questions you have to try it by your own. Let me show you. Yes, these are the questions. Okay, so over here you have to check कि जो यहाँ पर जो गिवन है इनको आपने सॉल्व करना है पावर सीरीज के फॉर्म में, राइट, जहाँ पर x आपका x = 0 क्या बनेगा, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट बनेगा। ओके, सो फॉलो दैट मैटर वी हैव डिस्कस्ड अबव। इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए इन क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट आस्क मी। ओके, थैंक यू वेरी मच क्लास।